हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड फ्यूचर्स के कुछ शेयर लेके। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से उन पे आ रहा है बदलाव, और उन पे करते हैं थोड़ा सा काम। तो पोजीशंस को देखते हुए, वर्कआउट को देखते हुए अपनी पोजीशंस देखते हैं। तो हमारा वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस पर ध्यान रखेंगे और चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ चीज़ों समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। देखो, आरबीआई जो है ना इस महीने में जो है ₹1.87 लाख करोड़ की नकदी डालेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप ध्यान से। इसका इम्पैक्ट लिक्विड जो है जिस तरीके से मार्केट में आएगा, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात करता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो टैरिफ की बात हो रही है, टर्म की ने जो टैरिफ की ऑटो कंपनियों को जो है 1 महीने की जो है मोहलत दे दी है, वहाँ पर उसका इम्पैक्ट भी नज़र आता हुआ नज़र आएगा। बात करूँ डाउ और नेक्सडेक की, तो डाउ जो है 485 अंक जो है उछल गया है, और नेक्सडेक भी 267 अंक उछला हुआ है। ये इसका इम्पैक्ट है। बात करूंगा क्रूड की, तो क्रूड जो है 3 साल में सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो $70 के नीचे की तरफ से काम कर रहा है। ठीक है ना। बात करूंगा जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स जो है 4 महीने के निचले स्तर पर, सही है जी, 104 के आसपास चल रहा है। ध्यान से सुनिए ध्यान से। अब मैं बात करूंगा एफ आई आई की, तो एफ आई आई की बिकली जो बिकवाली है वो लगातार तीसरे दिन जो है थोड़ी सी कम हो गई है, घट गई है। यानी कि बिकवाली तो है लेकिन उस लेवल पे नहीं जा रही जिस लेवल पे जानी चाहिए। ठीक है, पोजीशंस को समझने की कोशिश करो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आज मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगा कि मेटल सेक्टर पर आपने प्रॉपर ध्यान देना है। आज मेटल मेटल सेक्टर उछल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। ये भी एक आज बहुत बड़ी खबर बन सकती है शेयर के ऊपर। तो ध्यान से देखते हैं। तो हम अपनी इस बातचीत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सडॉक ले लेता हूँ। मैक्सडॉक का जो प्राइस है 2246 है, इस पे एक नज़र बना लेता हूँ। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ, जो वॉल्यूम लेवल और आर एस आई स्टोकास्टिक है बेटर पोजीशंस दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पर मैं टेक्निकली के बिहाफ पर इसको ले रहा हूँ। टारगेट ले रहा हूँ 2320 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2200 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है MSTC लिमिटेड, इस पे मैं बात करता हूँ। ध्यान से 444 का इसका शेयर है। इस पे मैं बताता हूँ आपको क्या। तेलंगाना सरकार ने इस कंपनी को एक नया ऑर्डर दिया है, जिसके ऑर्डर मिलने से इसके ऊपर एक चेंज आने के चांसेस बन गए हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक गैप अप भी देखता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा है, हैमर के बाद बनी पोजीशन, वॉल्यूम लेवल और आरएसआई स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बिहाफ पे मैंने टारगेट लिया है 458 का, डिप के बिहाफ पे 438 का, स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो चेन्नई पेट्रो का है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। चेन्नई पेट्रो 431 का शेयर है, इस पे ध्यान देखिए। टेक्निकली चार्ट से बहुत तेज़ी से ऊपर चलता हुआ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है। बाउंस की उम्मीद बिल्कुल ज़बरदस्त है, गैप अप लेगा ज़बरदस्त तरीके का, और पोजीशन चलती नज़र आएगी। 500 का बेटा इसका जो टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 460 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, सही है, नालवा सन्स का इन्वेस्टमेंट का। बेटा ये कभी कभी कंपनी में बताता हूँ, 5066 का ये शेयर है। इस पर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे जाएगा, एक अच्छा वॉल्यूम लेता हुआ जा सकता है। ये भी एक गैप हो जाए। ये जिंदल ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है बेटा, बड़े ध्यान रखिएगा। ऐसी होल्डिंग कंपनियों पर ध्यान रखिए जिस पे वर्कआउट होता हुआ नजर आएगा। आज इसके अंदर बहुत ही अच्छी, क्योंकि मेटल में मैंने आपको बात बताई है, तो यहाँ पे पोजीशन 5400 का आएगा और स्टॉप लॉस रहेगा 5000 का। ये पोजीशंस बनती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट मेरे बच्चे मैं देखना चाहूँगा कोलेस्ट्रॉल इंडिया। बेटा ये तो फाड़ देगा, ये पोजीशंस बहुत ज़बरदस्त तरीके की चल रही है। इसकी जो है ये 2222 का जो इसका शेयर है, और इसके अंदर जितनी तेज़ी आ सकती है, आज तेज़ी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तगड़ा गैप अप लेता हुआ नज़र आएगा, ये अपना पोजीशंस पे नज़र आएगा, क्योंकि बिजनेस खरीदने की तैयारी में है सऊदी अरब। बेटा ध्यान रखो, एक बड़ी चीज़ जो है सऊदी अरब पूरा का पूरा हिस्सा खरीदने के लिए तैयार हो सकती है। 85,000 करोड़ का बेटा ऑर्डर का बोली लग चुकी है। ये तो भाई साहब आज बाइंग पोजीशन पे जा रहा है। 235 का टारगेट, 218 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बेटा RPP। सही है, इंफ्रा है बेटा, ये इंडिया नहीं है, ये इंफ्रा है।
सही है जी, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका जो प्राइस है 131 है, और जिसके बिहाफ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेक्निकली चार्ट है बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे चल रहा है, गैप अप लेके चलने की कोशिश करेगा, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। चेन्नई महानगर के अंदर बेटा जल आपूर्ति के लिए यहाँ पर क्या है, सर्विसेज बोर्ड से ऑर्डर मिल चुका है, और जो ऑर्डर है बहुत ही अच्छा मिला है मुझे। उसके हिसाब से टारगेट जो है वो क्या है, हम देखते हैं कि पोजीशन जो चलेगी वो पोजीशन चलेगी मेरे बच्चे 136 की, और 128 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। बेटा बार बार बता रहा हूँ, आरपीपी इंडिया की जगह इंफ्रा है बेटा, ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तान जिंक की बात करूंगा, 411 का प्राइस है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा मजबूत अड़ता हुआ नजर आएगा, प्राइस पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वैल्यू पोजीशंस पे। 482 का टारगेट, 405 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाई का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी में हम बात करना चाहेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी में हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, आज उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास है जेडिस लाइफ साइंस, सही लाइफ साइंस फ्यूचर, इसका है 8,892 रुपये, और इसके बिहार पर मैं अगर इसका टेक्निकली चार्ट देखूं, बहुत ही अच्छा और गैप अप पोजीशंस पे जाएगा। फ्यूचर में मैंने लिखा है बेटा USFDA से जो है बेटा, इनको जो है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। डबल जो एक कैंसर की एक टैबलेट है उनके लिए इनको बेटा एक पॉजिटिव चीज़ मिल चुकी है कि इसको एक मंजूरी मिल गई है। टारगेट 920 का हो सकता है अप लेके जाए, और स्टॉप लॉस बेटा 883 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा NTPC का, जिसका प्राइस है 327। इसका जो टेक्निकली चार्ट है वो बहुत बेटर है, पोजीशन थोड़ी सी डाउन रहेगी लेकिन फिर ये एक अच्छी पोजीशन में जा सकता है। यहाँ पर बेटे जो टेक्निकली चार्ट है वो बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट 338 का, स्टॉप लॉस 321 का, इसका एक्शन रहेगा बाई का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैंने कहा ना, स्टील सेक्टर में तो चीज़ ही चल रही है। टारगेट 40 का है बेटे, ऑप्शन में ले रहा हूँ 1000 जो है 10 का कॉल है, सही है ना, स्ट्राइक प्राइस पर। और इसके बिहार पर मेरे बच्चे टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा ऊपर लेके थोड़ी सी डाउन पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आएगा। इस पे बेटा 25 का टारगेट, स्टॉप लॉस, एक्शन आएगा बाई का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अगर देखें तो हिंडाल्को है 600 का, 660 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, कॉल 19 रुपये मिल जाएगा। टारगेट है 35 रुपये का, और इस पे नज़र बनाओ तो टेक्निकली चार्ट एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आएगा और एक अच्छी पोजीशन नज़र आएगी। तो क्योंकि मेटल सेगमेंट में जो है एक अच्छा एक्शन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 12 का, एक्शन रहेगा बाई का। इन पे आप नज़र बनाइए, पोजीशन उठाइए और बेनिफिट उठाते हुए नज़र आइए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय बेटा, इसको ना जो है सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ध्यान, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू।